कुछ कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा निकल के आ जाए जिससे शायद किसी के लाइफ में कोई चेंजेज आ जाए। तो आज हम बात करने वाले, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि मुझे कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, मुझे कोई सहारा देगा, या फिर वो शिकायत करते रहते हैं कि हे भगवान, उस फला बच्चे के ना उसके फादर कितना सपोर्ट करते हैं, उसके मदर कितना सपोर्ट करते हैं, उसके ना घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। भाई साहब, आज से अगर 10 साल या 15 साल पहले के फ्लैशबैक में जाए आपके पापा जी के पास, या आपके पापा जी की जिंदगी में जाए पीछे, या दादाजी की जिंदगी में जाए, तो वहां तो कोई सपोर्ट करने वाला उनके सामने तो था ही नहीं। एक्चुअली आपके फादर से पहले शायद कोई पढ़ाई नहीं होगा, और हो सकता है कईयों के तो फादर भी नहीं पढ़े होंगे, ऐसा हुआ होगा। तो सपोर्ट जो है ना वो उनको कहां से मिला होगा? भाई कभी नहीं मिला। तो वहां तो ये हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में भाई आदमी खुद सक्षम होता है सपोर्ट के लिए। उसके पास उसको अगर राह देखनी है तो हजारों ऐसे साधन होते हैं जहां से वो जानकारी, भाई आदमी का दिमाग जब किसी चीज के बारे में सोचने लगता है मुझे ये चाहिए, तो बेटा उसको रास्ता मिलता है, उसको रास्ता मिलता है। जो आदमी दरवाजा खटखटाता है उसके लिए दरवाजे खुलते हैं, जो रास्ता ढूंढने को उसके लिए रास्ते मिलते हैं। इसलिए बिना किसी के सहारे चलने की आदत डाल लो, क्योंकि सहारा जो लेते हैं वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, और जिंदगी में सहारे हमेशा मिलते भी नहीं है। जिन बच्चों को माता पिता का, दादा दादी का सहारा लेकिन हमेशा नहीं मिलता है, एक दिन तो ऐसा आएगा जब पिताजी को, माताजी को अपनी जिंदगी जो है ना पूरी करने के बाद, पूरी उम्र करने के बाद उनको जाना होगा, दादाजी को भी जाना होगा। शाश्वत सत्य है, भले ये बात बड़ी कड़वी हो लेकिन गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। बड़े कड़वी हो, चाहे कितनी बुरी लगे आपको मेरे को, लेकिन ये शाश्वत सत्य है। और वहां पर एकदम से कई बार बहुत बुरा लगता है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को जो है ना, भाई मैं किसी के बिना भी अच्छा कर सकता हूं, मैं बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी बैसाखी के भी चल सकता हूं, मैं बिना किसी की मदद लिए भी अच्छा कर सकता हूं। तो वहां पर थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनने की आपकी प्रवृत्ति आएगी। थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, थोड़ा अच्छा सोचने का कोशिश करेंगे, थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू करेंगे। अदरवाइज तो भाई साहब, जब जिनको सहारा मिलता है, जिनके घर वाले ही सब कुछ कर देते हैं, मतलब होमवर्क भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते छोटे छोटे जिनकी मम्मी कर देती है, भैया कर देते हैं, और वो धीरे 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 वो ऐसे दूसरों के साथ अटैच हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरे अकेले का दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, आई डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, मेरा कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। मैं तो सिंपली एक बता नहीं क्यों, मेरे को तो जब तक सहारा है तब तक तो मैं अच्छा कर लेता हूँ, और जैसे ही सहारा नहीं मिलता है वो अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। जो दीवार के सहारे ही हमेशा जिंदगी जीते, हाथ लगा के खड़े होते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जहां आप खड़े होंगे वहां कोई दीवार नहीं होगी, फिर किसका सहारा लेंगे, फिर किसके सहारे आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने माइंड का विकास करो, जबरदस्त तरीके से अपना विकास करो, अपनी बॉडी का विकास करो, सोचने समझने की क्षमता का विकास करो, और कुछ फैसले खुद भी ले जिंदगी में। हर फैसला जिंदगी में किसी से, बहुत अच्छी बात है किसी को पूछना, किसी की राय लेना, लेकिन जो फाइनली जो डिसीजन लेना होता है वो तो आप करो, क्योंकि किसी कब तक बेटा ये जिंदगी आप सहारों पे जियोगे, बैसाखी के सहारे जियोगे। और बैसाखी के सहारे चलने वाले ज्यादा नहीं चल पाते, चल तो वही पाते जो बैसाखी को फेंक के अपने पैरों पे विश्वास कर लेते, अपने आप पर विश्वास कर लेते हैं और बढ़ने लग जाते हैं बहुत ही स्पीड से। इसलिए मत करो किसी सहारे की उम्मीद, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ताकतवर बनाया है। जन्म के समय असीम शक्तियां थी, आज भी आपके अंदर असीम शक्ति है। केवल और केवल जन्म के समय या जन्म के थोड़े साल बाद में आप में असीम शक्तियां भी थी, और उन शक्तियों को महसूस करना भी आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, असीम शक्तियां आज भी आपके पास है, लेकिन महसूस करना आपने बंद कर दिया। आप भूल गए वो चीजें सारी की सारी, वो ताकत भूल गए। बचपन में आप कभी कभी देखना, याद करना फ्लैशबैक में जाके, बहुत बार ऐसे क्षण आए हैं जब आपने सबका दिल जीत लिया था, जब सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे थे, जब आपने बचपन में पोइम सुनाई थी सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे थे, जब आपने बचपन में कभी डांस किया था सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे थे, जब बचपन में छोटे छोटे बच्चों के साथ आप दौड़े थे उस समय भी आप चैंपियन बन गए थे, आपके लिए तालियां बजाई जा रही थी। बचपन में आप जो है ना अपने क्लास में फर्स्ट आ गए थे, तब भी आपके लिए सबने तालियां बजाई थी। बचपन में आप बहुत अच्छा बोल लेते थे, किसी भी चीज का हाजिर जवाब दिया करते थे तो भी आपके लिए तालियां बजती थी। बचपन में आप है ना कभी कभी ऐसी ऐसी बातें कर जाते थे कि सारे लोग बड़े अंगुली आश्चर्य से जो है ना दांतों तले अंगुली दबा लेते थे, बोला ये इतना दिमाग इसमें कहां से आ गया, इतने छोटे से बच्चे में ये इतना सोचना शुरू कैसे कर दिया इसने, बहुत ही गंभीर बातें करता है तो। और तभी भी लोगों ने तालियां बजाई थी जब आपने वो वाला रिंगटोन चेंज कर दिया था जिसको ना पापा चेंज कर पाए थे, ना मम्मी चेंज कर पाई, ना दादा चेंज कर पाए थे। उस रिंगटोन को भी आपने मोबाइल के अंदर चेंज कर दिया, दादाजी के मोबाइल में, तब भी लोगों ने आपको कहा था शाबाश,
इसका मतलब बचपन में आपने न जाने कितनी बार सक्सेस, तो वहां पर आपके अंदर जोश भी था, जुनून भी था, किसी का सहारा न लेने की आदत भी थी, अपने आप पर विश्वास था। लेकिन धीरे 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 सब कुछ आपके पास रहा, ताकत भी आपके पास आज भी है, ऊर्जा भी आपके पास आज है, केवल कमी आ रही है तो अपने आप पर विश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सहारा लेने की आदत आपकी पड़ चुकी है। बचपन में किसी का सहारा नहीं लेते थे, अपने आप अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, जहां मर्जी होती थी, इस वाले कमरे में जाना है, वहां सो जाना है, ताई जी के पास, ताऊ जी के पास, दादाजी के पास, है ना। धीरे 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 इतने पंगु हो गए कि आपको लगता है कि अब तो मेरा इसी कमरे में मुझे नींद आती है, अब तो मुझे जो है ना यही जगह सबसे बढ़िया होती है, अब तो मुझे जो है ना ये वाली जगह बैठ के ही बाहर पढ़ने में आनंद आता है। धीरे धीरे क्या है कि कुछ बातों के आप गुलाम हो चुके हैं। एक बच्चा होता है, उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो कहीं भी रह लेता है, किसी भी तरह से रह लेता है ना, कहीं भी चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उसके बाद में न जाने कितनी हमें आदतें पड़ जाती है कि ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, मेरे पास जो है ना ये चीज नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता मेरे पास। ऐसे धीरे धीरे हमारी जो है ना आदतें हो जाती है, मतलब हम सहारा लेने ले जाते हैं बैसाखियों के, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक दिन तो बैसाखी को हट जाना है माय डियर स्टूडेंट्स, एक दिन तो बैसाखी को हट जाना है। दुनिया की कोई बैसाखी स्थायी नहीं होती है, दुनिया का कोई सहारा स्थायी नहीं होता है, कभी न कभी वो छिन जाते हैं और फिर आदमी को लगता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरी धरती जो है ना पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है, आसमान टूटता जा रहा है, अभी लोग जो है ना मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग मेरे मजे क्यों लेने लगे, लोग मुझे क्यों फुटबॉल बना रहे हैं, लोग मुझे जो है ना क्यों जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आपने इतना अपने आप को डेवलप किया ही नहीं, इतना सेल्फ डिपेंडेंट किया ही नहीं कि लोग आपके लिए तालियां बजाए। शुरू में आपने अच्छा किया था, लेकिन धीरे धीरे आप जो है ना डिपेंडेंट होते रह गए। इसलिए आज के बाद में ना बैसाखी का सहारा लेना छोड़ देना है। बोला उसकी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता, गलत। अगर वो नहीं होगा तो भी मैं कर लूंगा, उसके बिना तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, गलत। उसके बिना मैं एक नहीं 1000 कदम, 10,000 कदम, लाख कदम चलूंगा, बल्कि दौड़ूंगा नहीं, दुनिया के लिए तूफान बनूंगा। इसलिए सहारे को छोड़ दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। आज के बाद में मैं हूं, मैं सर्वशक्ति, मैं वन मैन आर्मी हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, उस परम पिता परमेश्वर की अनुपम कृति हूं। उसने मुझे बनाया, उसके बाद मेरे जैसा दुनिया में किसी और को नहीं बनाया। मुझे इतने पावर्स और शक्तियां दी है कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। केवल मुझे अपने आप को जानने की जरूरत है, मुझे अपने आप को पहचानने की जरूरत है। परम पिता का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इतना शक्तिशाली दिमाग दिया है जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं पहाड़ की किसी भी चोटी पे चढ़ सकता हूं, समुद्र की गहराई को माप सकता हूं, मशीन दुनिया की रॉकेट साइंस को पढ़ सकता हूं। इतनी असीम शक्तियां मुझे दी है, मैंने कभी उनका यूज नहीं किया, मैंने कभी उनको उपयोग करने के बारे में विचार नहीं किया, कभी मैंने उनको कैसे यूज करते हैं इसके बारे में सीखने की कोशिश नहीं की। कमी मेरी थी, परम पिता ने तो मुझे बहुत सक्षम बनाया था परम पिता ने तो मुझे बहुत पावर्स दिए थे, कमी रखी है तो केवल मैंने रखी है। मैंने उन शक्तियों को सही जगह यूज नहीं किया, मैंने उनका दुरुपयोग किया, मैंने गलत चीजों में उसको लगाया, मैंने किसी को हराने के लिए उनका उपयोग किया, मैंने किसी को बर्बाद करने के लिए उसका उपयोग किया, मैंने किसी को बदनाम करने के लिए उसका उपयोग किया, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए उसका उपयोग किया। अगर मैं उन चीजों के बजाय उस सारी शक्ति का यूज किसी एक अच्छे काम के लिए करता तो शायद दुनिया में मैं एक बेमिसाल इंसान होता, मैं दुनिया के लिए एक मिसाल बनता, दुनिया के लिए आदर्श बनता, लोग मुझे फॉलो करते, लोग मेरे जयकारे लगाते। लेकिन मैंने उन पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, गलत दिशाओं में इस्तेमाल किया और धीरे 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 मैं पंगु हो गया। और आज मैं बिना बैसाखी के, बिना मेरे दोस्तों के, बिना माता पिता के, बिना मेरे चाचा ताऊ के, बिना किसी जो है ना किसी की मदद के कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने धीरे धीरे अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर कर लिया, मुझे लगा ये नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी मम्मी अब मेरे साथ है तब तक ही दुनिया है, मेरे पापा मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरी पत्नी या मेरे पति मेरे साथ है तब तक ही दुनिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको ऐसा भी, भाई भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एक दिन तो दादा दादी को जाना होता है, मम्मी पापा को भी एक दिन जाना होता है। मैंने आपको शुरू में कहा था, तो कभी ना कभी तो आपको भैया सेल्फ डिपेंड, तो उसकी आदत क्यों ना पहले से डाल लो। क्योंकि एक आदमी जो आर्मी में भर्ती होना जा रहा है, अगर वो सीधा ही वहां आर्मी में जाके दौड़ता है, बेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं या किसी भी है ना कोई भी नेवी या जिसकी भी तैयारी करते हैं, उससे कई दिन पहले वो दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, अपने आप को इतना हैबिचुअल बना लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर हमें वास्तव में वहां जाके दौड़ना पड़ेगा तो हम आराम से दौड़ लेंगे। तो उसी की प्रैक्टिस जब आप आर्मी के लिए 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने पहले से, 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, तो ये तो भाई साहब जिंदगी की जंग है। आर्मी के लिए, एक आर्मी की नौकरी के लिए या किसी और नौकरी के लिए आप 2 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पटवारी के लिए, एसएससी के लिए, एलडीसी के लिए आप 6 महीने, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये तो जिंदगी है, इसकी तैयारी तो कब करोगे आप? ये तो आपका जीवन है, आपका महान जो है ना,
आपका महान अस्तित्व वाली बात है, आपके जीवन के बारे में बात है, आपके जीवन के ऊपर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज है। मतलब जिंदगी के बारे में प्लानिंग नहीं है, जिंदगी के बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, और छोटी छोटी चीजों में हम प्लानिंग में बहुत सारा वक्त निकाल देते हैं। ननिहाल जाना होता है, 2 दिन पहले से प्लानिंग बनना शुरू हो जाती है, ये चलेंगे वो चलेंगे, ये वाली ड्रेस लेके चलेंगे, इतने दिन रुकना है, वहां पर रुकना है, ये करेंगे, है ना, वो वाला कमरा जिसमें रहेंगे, ये इतने बजे तक मूवीज देखेंगे, मतलब पूरी प्लानिंग। यहाँ से ये गाड़ी लेंगे, फिर वहां चलेंगे, फिर वहां से वो करेंगे। मतलब ननिहाल जाने के लिए 1000 प्लानिंग है, और जो जिंदगी है तो ननिहाल जाने से न जाने कितने गुना कीमती है, न जाने कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई ननिहाल जाने का और जिंदगी की तो तुलना ही नहीं हो सकती भाई, उसकी तो तुलना ही नहीं कर सकते आप, इसकी तो दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकता। ननिहाल जाना दैट्स ए सिंपल प्रोसेस, लेकिन जिंदगी में आगे जाना दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जिंदगी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए कोई तैयारी नहीं है। ननिहाल जाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं, घूमने जाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं, कहीं भी जाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं। तो भाई जिंदगी के लिए तैयारी कब करोगे? अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को सही जिंदगी देने के लिए, उनको बेहतरीन जीवन देने के लिए, उनको अच्छा कराने के लिए भी कोई प्लानिंग कर लो, या हमेशा बैसाखियों के सहारे ही जियोगे, बैसाखियों के साथ ही जिंदगी गुजारोगे। फैसला आपका है भाई। बैसाखियों के सहारे जिंदगी जीने वाले अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि एक दिन बैसाखियां हट जानी है, आदमी गिर जाना है, बिखर जाना है, टूट जाना है, या यूं कहे कि दुनिया से विदा हो जाना है बिना कुछ किए। इसलिए बैसाखियों को छोड़िए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। और इसी को मैं छोटा सा एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। एक बादशाह होते हैं, एक राजा होते हैं, और सर्दियों की शाम होती है, वो टहल रहे होते हैं महल के बाहर, और महल के बाहर से जब वो अंदर आ रहे होते हैं तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा दरबान, जो एक सेवक था, वो महल के सदर दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे बहुत ही पुरानी और बारीक वर्दी पहने हुए खड़ा था। मतलब एक दरबान था जिसने बहुत ही पुरानी सी वर्दी पहन रखी थी, बहुत ही पुराना कपड़ा पहन रखा, झरझरा सा। बादशाह ने उसके करीब आया, अपनी सवारी को रुकवाई, बोला भाई रोको, इस बूढ़े आदमी से मैं बात करना चाहता हूँ, दरबान से बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने सिंपली ये कहा कि भाई दरबान जी, आपको सर्दी नहीं लग रही क्या? दरबार ने जवाब दिया, सर बहुत लग रही है हुजूर, क्या करूं, लेकिन मेरे पास कोई गर्म वर्दी नहीं है, मैं कहां से लाऊं, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है, और कई सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं। तो वहां पर उनके जो महाराजा होते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अंदर जाके आपके लिए कोई गर्म जोड़ी कपड़े की भेजता हूं। दरबार बड़ा खुश हो गया, उसने सलाम किया बादशाह को और अपनी खुशी का इजहार भी किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में जाते हैं और वो उसके साथ किए हुए वादे को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं था मैंने क्या कहा था, इस तरह से, क्योंकि इतने बड़े आदमी होते हैं वो कि वो छोटी छोटी बातें उनको याद रहती नहीं, इसलिए भूल गए। और सुबह दरवाजे पर जब वो बाहर आके देखते हैं तो उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली, और पास में एक जो है ना मिट्टी पर अंगुलियों से एक लाइन लिखी हुई थी, एक तहरीर भी लिखी हुई थी कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत इतने दिन में आराम से जी रहा था, लेकिन आपने मुझे जब से वादा किया कि मैं आपको वर्दी दूंगा, मैं आपको गर्मी सर्दी के कपड़े दूंगा, उसके बाद से मैंने आपसे उम्मीदें पालना शुरू कर दिया, मेरी बॉडी ने भी आपसे उम्मीदें पालना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं कैसे जैसे तैसे अपनी सर्दी को निकाल लेता था, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि अब बादशाह सलामत मुझे ड्रेस देने वाले हैं, उसके बाद मैं पूरा उसके ऊपर, मेरा बॉडी, मेरा शरीर, सब कुछ मेरा उसके ऊपर डिपेंड हो गया। मैं कई सालों से सर्दियों में आराम से रह रहा था, दरबानी कर रहा था, लेकिन जब से आपने मुझे गर्म लिबास के बारे में वायदा किया, उसके बाद से ही मेरी हालत खराब हो गई, मैं उम्मीदें पाल बैठा और इसी ने मेरी जान निकाल दी। बस क्योंकि आपने मुझे जब से कहा, सहारे के लिए कहा, तब से ही मेरी हालत खराब होगी, इसलिए मेरे आज सर्दी से मेरे हाथ पैर जकड़ गए और शायद मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। ऐसा उसने मिट्टी से लिख दी, मिट्टी के ऊपर अंगुलियों से लिख दिया था। मतलब क्या हुआ कि जब तक वो अपने आप पर डिपेंड था, उसको लग रहा था कुछ आने की उम्मीद नहीं है, मुझे ही जिंदगी जीनी है, मुझे ही जीना है, तब तक वो आराम से जी रहा था। लेकिन जैसे ही उसको लगा सहारा मिलने वाला है, तो वैसे ही उसकी ताकत कमजोर हो गई, वैसे ही उसकी जान निकल गई। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर यूथ्स, माय डियर फ्रेंड्स, अपनी ताकत के बल पर विश्वास करना सीखो, अपने ताकत के बल पर जीना सीखो, खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि आप सबसे अच्छे दोस्त है अपने, है ना, सब कुछ आप अपने लिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान आप है अपने लिए, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन आप है, दुनिया में बेहतरीन करने के लिए आप आए हैं अपने लिए। और दुनिया में अगर मान लीजिए आप बेहतरीन नहीं कर पाए तो भी आप है, किसी और के ऊपर जिंदगी में अपनी गलती या अपनी जो कमी है या अपनी जो हार है उसका ठीकरा नहीं फोड़ना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, जीना भी आपको है, आगे बढ़ना भी आपको है,
जिंदगी में बेहतरीन भी करना आपको है और जिंदगी का योद्धा भी आपको बनना है, क्योंकि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े योद्धा है आप महायोद्धा है अपने जीवन के, आप महायोद्धा है अपने जीवन रूपी महाभारत के। और ये जिंदगी की लड़ाई केवल आपको जीतनी है, किसी बैसाखी के सहारे की उम्मीद मत करना, तभी आप महायोद्धा कहलाओगे। अदरवाइज आप बैसाखी के सहारे अगर जीत भी गए तो लोग आप पे थू थू करेंगे। जिंदगी में इतिहास में कभी आपको कोई याद करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि साहब उन्होंने मदद की थी, ससुराल वालों ने मदद की थी इसलिए अच्छा कर गया, उन्होंने मदद की थी इसलिए अच्छा कर गया। इसलिए जिंदगी बेटा आपको जीनी है और कहीं भी इतिहास में आपको इज्जत के साथ याद किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दीजिए, अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, दुनिया आपकी है, ये हिंदुस्तान आपका है। आप अच्छा करेंगे तो हिंदुस्तान पूरा अच्छा करेगा, क्योंकि हर इंसान ने जब अच्छा करना शुरू कर दिया तो मेरा हिंदुस्तान बहुत आगे आ जाएगा एक दिन। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर से मिलने वाले, तब तक के लिए सभी को बोलूंगा नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।